Hello friends, I am Meenakshi Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I deliver a lecture on types of motivation. Types of motivation. मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा. अभिप्रेरणा वह एक निश्चित शक्ति है किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए, एक निश्चित व्यवहार करने के लिए उसकी क्रियाओं का एक स्पष्टीकरण हमें निर्धारित करती है अभिप्रेरणा. अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह मनोवैज्ञानिक और मनोशारीरिक दशाएं होती हैं जो व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है. वर्तमान युग में जो शिक्षा के जो अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं अभिप्रेरणा पर और अधिक कार्य किए जा चुके हैं, उसमें इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा को अधिगम में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. उसको ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने अभिप्रेरणा को सीखने की सुनहरी सड़क कहा है, सीखने का हृदय कहा है और सीखने का एक महत्वपूर्ण कारक भी कहा है. अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है. इसके कारण हमें अभिप्रेरणा को दो रूप में बांटा गया है. पहला है इंटेंसिव मोटिवेशन और सेकंड है एक्सटेंसिव मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा. आंतरिक अभिप्रेरणा का कार्य ये होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वह बाह्य उद्दीपकों से नहीं होता बल्कि आंतरिक उद्दीपकों से होता है. इसका जो आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है वह व्यक्ति की आंतरिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है. इसमें व्यक्ति की इच्छा शक्ति कार्य करती है, यानी किसी भी कार्य को करना है या नहीं करना वह व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है. और व्यक्ति जब तक उस कार्य को नहीं करना सीख सकता जब तक वह अपने मन से उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता है. और अध्यापन कार्य में आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है उसका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है. नेक्स्ट है एक्सटेंसिव यानी बाह्य अभिप्रेरणा. बाह्य अभिप्रेरणा का जो कार्य होता है यह बाह्य उद्दीपकों पर आधारित होती है. बाह्य उद्दीपकों यानी बाहरी वातावरण से हम उन उद्दीपकों को अर्जित करते हैं या हम उसे देखते हैं और विद्यार्थी उन्हें प्राप्त करता है. शिक्षण कार्य के दौरान जब शिक्षक विद्यार्थियों में अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए समय समय पर पुरस्कार, दंड, निंदा, प्रशंसा आदि का समय समय पर प्रयोग करता है, क्योंकि वह जो पुरस्कार होता है वह हमें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है या वह पुरस्कार हमें उस कार्य को करने के लिए पुश करता है कि हमें वह कार्य करना चाहिए. अभिप्रेरणा का जो है अधिगम में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है. अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को जारी करने, आरंभ करने एवं नियंत्रित करने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. Thank you for watching and listening. For further detail, please log on www.gurukpo.com.